बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल अरबियों के पत्तों के पकोड़े। आप लोग देख सकते हैं इसको बनाने का जो तरीका है वो इतना यूनिक है, और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हम लोगों ने लेयर्स जो है ना वो इसके ऊपर बना के तैयार किए हैं, और ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनका एक सीज़न होता है स्पेसिफ़िक, जून जुलाई में ये आते हैं। तो जब इनका सीज़न हो तो आप लोग इससे बहुत ही मज़ेदार डिश बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे पास अरबियों के पत्ते हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। आप लोगों ने फ्रेश लेने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इन पत्तों में खड़ापन है। तो अब आप लोगों ने इसको उल्टा करके, ये देखें, ये जो एक साइड है हम लोगों ने इसकी ये रिमूव कर देनी है छुरी की मदद से। तो बेसिकली इस पत्ते की जितनी भी वेन्स हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने रिमूव कर देनी है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के हम लोग इन पत्तों की लेयरिंग करेंगे। हम लोग एक घोल बनाएंगे बेसन का, तो वो डाल के इसकी लेयरिंग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने ऐसा ना किया तो फिर ये फोल्ड नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा लाजमी करना है। ये देखें, ये बहुत मोटी मोटी वेन्स है ना, आप लोग इसको हल्का से छुरी की मदद से करें, उसके बाद हाथ से इसको रिमूव कर दें। ये बहुत ईजिली रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें, अब सारे पत्तों को आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। इसकी सारी वेन्स रिमूव कर दें सारे पत्तों की। ये देखें, अब यहाँ पे भी पीछे से हम लोग इसकी वेन्स को रिमूव कर देंगे। ये देखें, तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया। सारे पत्तों के साथ हम इसी तरीके से कर लेंगे। ये देखें, अब इसे साइड में रख दें और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं। 6 से 7 आप लोगों ने हरी मिर्ची ले लेनी है। 8 से 9 आप लोगों ने लहसुन के जवे ले लेने हैं, और 2 आप लोग टुकड़े ले लें 2 इंच के अदरक के टुकड़े। और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ग्राइंडर में डाल देनी है, ठीक है। या अगर आप लोगों के पास मिक्सी जार है फिर आप लोग उसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दें इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाएं। अब आप लोगों ने बेसन ले लेना है अकॉर्डिंग आप जितना बेसन ले रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 कप बेसन यूज़ कर रही हूँ। अब उसमें आप लोगों ने 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, और नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट भी ले सकते हैं। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देनी है इसके अंदर। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दें इसके अंदर। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम लोग पिसा हुआ धनिया ले लेंगे। हाफ टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ले लेंगे। धनिया पाउडर हम लोगों ने क्रश किया हुआ भी लिया है, और हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में भी लिया है, ठीक है। अब ये वही मिक्सी का जो हम पेस्ट है जो भी हम लोगों ने बना के तैयार किया था, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर दें। अब ये मेरे पास प्याज़ों की प्यूरी है। आप लोगों ने प्याज मिक्सी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी आप लोगों ने प्यूरी बना देनी है। तो यहाँ पे 1 कप के बराबर मेरे पास प्याज की प्यूरी है, या प्याज ग्राइंड करके भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे बहुत मेन स्टेप जो है ना वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। पानी इतना डालना है कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट हो जो कि बासानी पत्तों के ऊपर लग सके। ऐसा ना हो कि हम लोग एक पत्ते के ऊपर ये पेस्ट लगा रहे हैं और उसके कतरे कतरे गिर रहे हैं और वो बहुत लिक्विड या आप लोगों ने बहुत रनी कंसिस्टेंसी में बना दिया है। तो ऐसा नहीं करना। ये बहुत ही एक मेन टिप है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। एकदम से बहुत ढेर सारा पानी आप लोगों ने इस घोल के अंदर नहीं ऐड कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। और ये देखें, तकरीबन मुझे यहाँ पे हाफ कप के बराबर पानी जो है ना वो चाहिए था इस तरीके से घोल बनाने के लिए। तो ये देखें आप, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब बारी आती है बहुत ही मेन स्टेप की। एक पत्ता आप लोगों ने रख लेना है अरबियों का, उसके ऊपर ये जो अभी अभी हम लोगों ने बेसन का घोल बनाया है आप लोगों ने उसकी एक अच्छे से लेयर लगा देनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहूँगी ना, बहुत ज़्यादा भर के बेसन की लेयर लगा, इतना भी नहीं कि वो बहुत हैवी हो जाए। एक नॉर्मल सी, मतलब इतना आप लोगों ने थोड़ा भी नहीं लगाना और इतना एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना, किनारों पे आप लोगों ने नहीं लगाना,
ठीक है। अब आप लोगों ने दूसरा पत्ता इसके ऊपर ऐसी टेक्निक से रखना है कि ये बिल्कुल पत्ते के ऊपर पत्ता आ जाए, ठीक है। अब अगेन आप लोगों ने बेसन का मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर, ठीक है। अगेन इसके ऊपर फिर आप लोग नेक्स्ट पत्ते की लेयर लगा दीजिए। दोबारा से आप लोग बेसन लगा लें, तो ये लेयरिंग करेंगे हम लोग। अच्छा, बहुत एक्स्ट्रा भर भर के आप लोगों ने लेयरिंग नहीं करनी, उससे ये बहुत मोटा हो जाएगा, फिर आप लोगों को हैंडल करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 6 पत्तों की आप लोग इजीली लेयरिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आप लोगों ने क्या करना है कि साइड से इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। आप लोग दोबारा वीडियो देखें रिवर्स करके, अगर आप लोग इसे बना रहे हैं तो, कि किस तरीके से मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर भी इसके ऊपर इस तरीके से बेसन की लेयर लगा लीजिए। अब आप लोगों ने नीचे से भी इसको ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता फ़ोल्ड करते हैं, ठीक है। ये देखें, तो ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और ये इस तरीके से एक बन के तैयार हो चुका है। गाइस, इसका दूसरा नाम है कि इसको पतीर भी कहते हैं। बाज़ लोगों को इस नाम का नहीं पता होता, तो वो कहते हैं कि अरबियों के पत्तों के पकोड़े हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्टीम देनी है। स्टीम देने से क्या होगा कि मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब आप लोग इसको कवर करके रख दें, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 मिनट आप लोग इसको स्टीम दें। तो स्टीम देने के बाद एक तरीके से बेसन जो है वो हमारा बहुत अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए, अब आप लोग छुरी डाल के चेक कर लीजिए। अगर छुरी के साथ बेसन लगा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स कि आप लोगों को थोड़ा और टाइम लगेगा स्टीम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये स्टेप गाइस बहुत ही अमेजिंग है। आप लोगों ने अब इस तरीके से इसको छुरी की मदद से कट कर देना है और आप लोग सिर्फ ये देखें कि कितनी अच्छी सी लेयर्स हमारे पास बन के तैयार हुई हैं। अच्छी लग रही है ना, इसकी इतनी ज़बरदस्त सी लेयर होंगी, ये देखिए। तो ये लेयर इसीलिए बहुत अच्छी बनी है क्योंकि हम लोगों ने जो बेसन की कोटिंग की थी इसके अंदर एक बहुत ही परफेक्ट स्टाइल में की थी, एक्स्ट्रा भर भर के नहीं की थी। उसके बाद जो बेसन का घोल हम लोगों ने बनाया था वो हम लोगों ने बहुत रनी और लिक्विडी नहीं बनाया था, ऐसा बनाया था कि वो बहुत अच्छे से उस पर स्टे कर रहा था। तो ये देखें, अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे करना है। अच्छा गाइस, एक बात बताऊँ, ये बहुत जल्दी जो है ना वो जल जाते हैं, आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट में बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो आप लोग इसको मीडियम ऑयल पे फ्राई करिएगा क्योंकि अंदर से बेसन ऑलरेडी पक चुका है, क्योंकि हमने उसे स्टीम दे दी थी। अब बाकी एक बहुत प्यारा सा कलर लाने के लिए और जो थोड़ा बहुत बेसन का कच्चापन रह गया उसे दूर करने के लिए और इसको क्रिस्पी करने के लिए हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, जब आपको लगे कि बहुत ही प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर कलर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है। 2 से 3 मिनट इसको एक साइड पे पकाना है और बाकी 2 से 3 मिनट आप लोग इसको दूसरी साइड पे पका लीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली तौर पर डन हो चुके हैं। ये देखिए, और कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स आई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए, अब बारी आती है डिश आउट करने की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही यूनिक स्टाइल रेसिपी थी। परफेक्ट लेयरिंग आप लोग अरबी के पत्तों की किस तरीके से कर सकते हैं और ये मज़ेदार पतीर आप लोग घर में किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दिया है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।